नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे सनातन संस्था पर लगे आरोपों पर एबीपी न्यूज की पड़ताल। 5 परिवारों ने लगाया सम्मोहन का आरोप, संस्था का इनकार। विजय विद्रोही बताएंगे बिहार में सीएम को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री सवर्ण नहीं होगा। प्रतिमा मिश्रा बताएंगी गुड़गांव पुलिस में बड़ा झगड़ा, ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा ने कमिश्नर नवदीप विर्क पर लगाया परेशान करने का आरोप, कमिश्नर का इनकार। और शिशिर सिन्हा बताएंगे आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट घटाई ब्याज दर, ईएमआई कम होना शुरू हुई, एसबीआई ने 0.4% ब्याज दर घटाई। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। एबीपी न्यूज ने की है सनातन संस्था पर लड़कियों को सम्मोहन के जाल में फंसाने के आरोपों की पड़ताल। हम उन परिवारों तक पहुंचे जिनकी लड़कियां सनातन संस्था के आश्रम में गईं तो वापस घर नहीं लौटीं। यूपी के भदोही में रहने वाले चौरसिया परिवार की दोनों बेटियां 30 साल की प्रीति और 25 साल की प्रिया घर छोड़कर जा चुकी हैं। प्रीति तो शादीशुदा भी है। आरोप है कि सनातन संस्था वाले इनकी दोनों बेटियों को सम्मोहन के जाल में फंसा कर ले गए। बच्चियों को ये लोग उठा ले गए हमारे घर में आकर के, हमारी बच्चियों को ये लोग कैसे ले गए, हम लोग घर में नहीं थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर के भानुदास ने आरोप लगाया है कि सनातन संस्था के बहकावे में आकर उनकी बेटी डॉक्टर स्वाति 2004 में घर छोड़कर संस्था के आश्रम चली गई। और यह है नासिक के रिसर्च साइंटिस्ट विजय रोकड़े। विजय का आरोप है कि सनातन संस्था ने सम्मोहन करके उनकी पत्नी को फंसा लिया और वो उसे छोड़कर चली गई। वो एक्चुअली इतने हिप्नोटाइज होते हैं कि वो ज़्यादा बता भी नहीं सकते। और अगर देखा जाए तो उनके सनातन के आश्रम में हमारे जैसे आम आदमी को प्रवेश भी नहीं है। हालांकि सनातन संस्था ने लड़कियों को बरगलाने और सम्मोहन के जाल में फंसाने के आरोपों को गलत बताया है। सम्मोहन करके लड़कियों को फंसाने के आरोपों पर सनातन संस्था ने दी है सफाई। एबीपी न्यूज पर संस्था के प्रवक्ता ने माना है कि भदोही की प्रीति और प्रिया नाम की 2 लड़कियां उनके आश्रम में थी, लेकिन वो अपने घर नहीं जाना चाहती। आपको बता दें 5 परिवारों ने सनातन संस्था पर सम्मोहन का गंभीर आरोप लगाया है। एक परिवार की 2 बेटियां प्रीति प्रिया सनातन संस्था में रह रही हैं और इस बात की पुष्टि खुद सनातन संस्था से जुड़े प्रवक्ता ने की है। एबीपी न्यूज पर प्रीति प्रिया के परिवार और संस्था में बहस हुई, जिसमें संस्था की तरफ से साफ किया गया कि वो आश्रम में है लेकिन परिवार के पास जाना नहीं चाहती। परिवार ने सम्मोहन का आरोप लगाया है सनातन संस्था पर। हालांकि संस्था इस बात से इनकार कर रही है। परिवार के साथ बहस बीच में छोड़कर भाग गए सनातन संस्था के प्रवक्ता, जवाब नहीं दे पाए और बहस बीच में ही छोड़कर भागे सनातन संस्था के प्रवक्ता। और बाद में सनातन संस्था ने यह माना कि बच्चियां संस्था में ही रह रही हैं, गोवा के आश्रम में रह रही हैं। माना परिवार प्रताड़ित करता है, बच्चियां घर नहीं जाना चाहती, ये सनातन संस्था की तरफ से कहा गया। उधर परिवार ने कहा कि बेटियों को जबरन सम्मोहित कर संस्था में रखा जा रहा है। तो ये तमाम बातें सामने आई। आपको ये भी बता दें कि मंत्री श्रीपद नाइक एक बार दखल देकर इस मामले में इस परिवार की 2 बेटियों प्रीति और प्रिया को वापस लेकर आए थे। अब सवाल यही उठ रहा है कि ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, एबीपी न्यूज पर यह खबर और पड़ताल चली है, क्या मंत्री श्रीपद नाइक एक बार फिर इस मामले में दखल देंगे और इस परिवार की समस्या को सुलझाएंगे? शर्म कीजिए, आपको शर्मिंदगी की 2 वजह है। आप मुद्दे से भाग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इस परिवार के दर्द को झूठा बता रहे हैं। किस मिट्टी के बने आप? किस मिट्टी के बने आप? हमारी बच्ची एक साल से मां तड़प रही है। एक झूठ इनकार और जान लीजिए, एक झूठ इनकार और जान लीजिए। जब मैं संजीव पुल्लेका से पहली बार, संजीव पुल्लेका जी के ऑफिस में पहली बार गया अपनी बहनों से मिलने और बंधक बनाया है, तो ये परिवार 8 महीने से आरोप लगा रहा था। हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन क्यों नहीं फाइल की इस परिवार ने? और दूसरी बात है कि ये हाईकोर्ट में जो लड़कियों ने रिट की है उसमें भी अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। हमने हमारे ऑफिस में लड़कियों से इनकी मीटिंग करवाई थी और इनको कहा था लड़कियां आती है तो आप लेके जाइए। अब लड़कियां नहीं जाए तो हम कौन होते भेजने वाले जबरदस्ती उनके साथ। हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार का दावा करने वाली सनातन संस्था ने लोगों को सम्मोहित कर अपराधी बनाने के आरोपों का खंडन किया है। सनातन संस्था एक नए विवाद में घिर गई है।
अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाले श्याम मानव नाम के तर्कशास्त्री ने संस्था पर आरोप लगाया है कि वो लोगों को सम्मोहित करके उन्हें अपराधी बनाने का काम करती है। संस्था ने इस आरोप का खंडन किया है। हमारे 10 लोग जो समाज से सनातन के साधक नहीं है वो उपलब्ध करके देंगे और श्याम मानव उनको हिप्नोटाइज करके कोई भी एक क्रिमिनल एक्ट उनसे करवा के दिखाइए। आज केवल ऐसे छोटे-मोटे काम करते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनका तत्वज्ञान इतना भयंकर है कि ये कल जाकर ह्यूमन बॉम्ब बनाएंगे। सनातन संस्था तब विवादों में आए जब संस्था से जुड़े समीर गायकवाड़ को महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी ने कॉमरेड गोविंद पानसेरे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मतदाताओं को वोट के लिए लालच देने का मामला दर्ज किया गया है। सुशील मोदी के खिलाफ केस कैमूर के भाभुआ थाने में दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने वोट पाने के लिए लोगों को कलर टीवी, छात्रों को लैपटॉप और गरीबों को साल में एक बार धोती साड़ी देने का वादा किया। हम कलर टीवी जो बस्ती है दलित और महादलित की, उसके अंदर सरकार की ओर से कलर टेलीविजन दिया जाएगा ताकि गरीब आदमी, दलित और महादलित अपने घर में शाम को फिल्म देख सके और कलर टीवी से नरेंद्र मोदी का भाषण सुन सके। हम दलित और महादलित की चिंता करेंगे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेने को कहा है। हालांकि सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जाति के नाम पर वोट मांगने के लिए लालू यादव पर केस दर्ज हो गया है। 2 दिन पहले लालू ने अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात राघोपुर में कही थी। सोमवार को पटना पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने लालू यादव के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया था। अब चुनाव आयोग ने वैशाली में लालू के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। लालू ने 2 दिन पहले राघोपुर में जाति के नाम पर वोट मांगे थे। ये लड़ाई है बैकवर्ड फारवर्ड, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। मोच में दम है तो जब कार्रवाई की आशंका सामने आई थी तो लालू यादव ने अपने तेवर ढीले करते हुए कहा था कि वो चुनाव आयोग का सहयोग करेंगे। केंद्रीय लघु उद्योग राज्य मंत्री और बिहार से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में ऊंची जाति में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उनका कहना था कि पिछड़ों या दलितों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिहार में कोई एनडीए का मुख्यमंत्री सबर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, पिछड़े का मतलब क्या होता है? लालू जी का ससुर, लालू जी की सरहद, लालू जी के साला, लालू जी की पत्नी, लालू जी की बेटी, लालू जी का बेटा। राघोपुर में सतीश यादव पिछड़ा नहीं होगा। बिहार में एनडीए की तरफ से कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, ये सवाल जब गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हालांकि उनके पास जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हैं। आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान और मोहन भागवत के आरक्षण समीक्षा वाले बयान के तहत बिहार में जो नुकसान होने वाला है उसी को देखते हुए रणनीति के तहत गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है। कुछ भी कर लेंगे, यहाँ बिहार की जनता पर इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, डीएनए और आरक्षण ये 2 सवाल हैं जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए इन इश्यूज पर जनता की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। भागवत साहब ने गैर संसदीय समीक्षा की बात की। संदेश आवाम तक गया, पिछड़े दलित वर्गों में गया कि हमारे आरक्षण पे ये लोग कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। लालू यादव ने राघोपुर की चुनावी सभा में कहा था, बिहार चुनाव अगड़ों और पिछड़ों के बीच की लड़ाई है। सभी पार्टियां दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए दांव खेल रही हैं। बिहार के नवादा में नीतीश कुमार की सभा में कुछ लोगों ने हवा में लहराई चप्पलें, मोदी मोदी के नारे भी लगाए। नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की जनसभा में कुछ लोग हवा में चप्पलें लहराते नजर आए। इन्हीं में से कुछ लोगों ने पीएम मोदी के लिए भी नारे लगाए। नीतीश कुमार ने इस घटना पर मंच से ही चुटकी ले ली। इस कोने में कुछ नौजवान लगातार नारा लगा रहे हैं। आप लोग, ये सभा चल रही है, चुनावी सभा है, अखबार में जितना फोटो छपना था आपके चप्पल का छप गया। अब आप शांति से रहिए।
इस शोर शराबे का नीतीश की चुनावी सभा पर ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया और उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत। आज से पटना में एक हफ्ते तक डटे रहेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। पटना के होटल मौर्य में अमित शाह ने बनाया है वॉर रूम। अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, अनंत कुमार, संतोष गंगवार और साध्वी निरंजन ज्योति भी होंगी। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं से अमित शाह खुद बात करने वाले हैं। अमित शाह ने विवादों में रहने वाली मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है। साध्वी निरंजन ज्योति पूरे चुनाव तक पटना में रहेंगी। उनको लालू के जाति कार्ड का जवाब देने के लिए लाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति निषाद समुदाय से है, जिनकी बिहार में अच्छी खासी तादाद है। आरक्षण समीक्षा की मोहन भागवत की मांग पर लालू यादव ने खोला मोर्चा। कहा चाहे फांसी दे लेकिन चुप नहीं बैठूंगा। लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा कि आरएसएस दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। मोहन भागवत आरएसएस हमारा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। ये कौन होते हैं मोहन भागवत बीजेपी खत्म करने वाला? मुझे फांसी भी दे दोगे तो हम गरीबों की आवाज को मैं बंद नहीं करूंगा, उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आरक्षण समीक्षा के बयान पर भागवत को पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन बीजेपी जरूर भागवत के बयान को गलत तरीके से समझने की बात कहते हुए कह रही है कि वो आरक्षण के पक्ष में है। बिहार की राजनीति के बाद अगली खबर में देखिए सरहद की खबर। बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तान दीवार की कहानी बना रहा है। कश्मीर बॉर्डर पर दीवार खड़ी करने के पाकिस्तान के आरोप को बीएसएफ ने खारिज किया। कहा पाकिस्तान सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ऐसे इल्जाम लगा रहा है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के दावों को बेबुनियाद कहानी बताया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत करते हुए कहा था कि भारत की योजना एलओसी और बॉर्डर पर दीवार बनाने की है और भारत इसे कथित तौर पर पक्की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इस कदम पर भारत ने कड़ा जवाब देते हुए कहा था कि वो उपयुक्त समय पर इसका जवाब देगा। अब बीएसएफ के आईजी राकेश शर्मा ने बताया है कि ये पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई कहानी है। उन्होंने बताया कि एलओसी या बॉर्डर पर कोई दीवार नहीं बनाई जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कल संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भाषण देने वाले हैं। देखना है कि क्या वो कल वहां कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। फेसबुक पर तिरंगे रंग वाली प्रोफाइल पिक्चरों से internet.org के लिए समर्थन जुटाने के आरोप पर फेसबुक ने सफाई दी। कहा एक इंजीनियर की गलती की वजह से भ्रम फैला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की चर्चित टाउन हॉल मीटिंग से पहले जुकरबर्ग ने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी थी। लोगों को भी एक लिंक दिया गया ताकि वो भी ऐसी तस्वीर निकाल सके। खबरें आई कि इस लिंक को डिकोड करने पर एक जगह पर internet.org लिखा हुआ है। कहा गया कि इसके जरिए फेसबुक अपने विवादित internet.org प्रोग्राम के लिए लोगों का समर्थन जुटा रहा है। फेसबुक ने अपनी सफाई में कहा है कि डिजिटल इंडिया के लिए प्रोफाइल पिक्चर बदलने का internet.org से कोई लेना देना नहीं है। एक इंजीनियर ने गलती से कोड के लिए internet.org प्रोफाइल पिक्चर नाम का इस्तेमाल कर लिया। फेसबुक ने यह सफाई देने के साथ ही तुरंत कोड को बदलने की भी बात कही है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कमी के बाद कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरें घटा दी हैं, यानी होम लोन की ईएमआई पर आपको फायदा होने वाला है। रिजर्व बैंक के ब्याज दर घटाते ही देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कर्ज देने की ब्याज दर 0.4% घटा दी। वहीं देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भी 0.25% बेस रेट घटाने के संकेत दिए। हालांकि कोई भी बैंक रिजर्व बैंक के 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का पूरा फायदा देने को तैयार नहीं दिख रहा। मान लीजिए कि अगर आपके बैंक ने भी 50 बेसिस पॉइंट घटा दिए हों तो सीधा हिसाब ये है कि 20 साल के होम लोन पर हर 1 लाख रुपए पर आपकी ईएमआई लगभग 33 रुपए कम हो जाएगी। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपका होम लोन कितने लाख का है। 20 साल के लिए अगर 20 लाख रुपए का लोन है तो हर महीने आपको 660 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर 30 लाख का लोन है तो ईएमआई 990 रुपया कम हो जाएगी और 20 साल के लिए 40 लाख का लोन है तो ईएमआई कम हो जाएगी 1320 रुपए। यानी जितने लाख का होम लोन है उसे 33 से गुणा कर दीजिए, आपको अपनी बचत का अंदाजा लग जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बैंक अपनी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकते हैं। मुंबई के हाई प्रोफाइल सीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है।
एफआईआर में शीना की मां इंद्राणी का नाम सबसे ऊपर है। सीबीआई के एफआईआर में शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी के अलावा उसके पहले पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम मनोहर राय का नाम शामिल है। इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 364, 302, 307, 328, 201, 202, 203 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शीना बोरा केस की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर मारिया के ट्रांसफर के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। शीना बोरा की हत्या साल 2012 में हुई थी, लेकिन इसका खुलासा पिछले महीने ही हुआ था। इस मामले में शीना बोरा की मां और आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी समेत 3 लोग जेल में हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। सम्मोहन के आरोपों से सनातन संस्था का इनकार, आचार संहिता उल्लंघन पर सुशील मोदी और लालू यादव पर केस, और रिजर्व बैंक ने ब्याज दर घटाई, ईएमआई कम हुई। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। गुड़गांव की ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा ने लगाया पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क पर परेशान करने का आरोप, डीजीपी को लिखी चिट्ठी और की सीबीआई जांच की मांग। ये मामला गुड़गांव के पूर्व डीसी के बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और रेप की जांच से जुड़ा है। भारती अरोड़ा का आरोप है कि पुलिस कमिश्नर विर्क ने 1 साल पुराने केस में आरोपी के पूरे परिवार के खिलाफ गलत तरीके से हत्या की कोशिश का केस दर्ज करने के लिए दबाव डाला। मैंने कहा है कि ये मुकदमा बिल्कुल झूठा दर्ज किया हुआ है, परिवार को बिल्कुल गलत तरीके से फंसाया गया है। देखिए उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में आके बुला के ये कहा कि आपका नुकसान हो जाएगा, आप ये इंक्वायरी छोड़ दीजिए। आई वांट अ सीबीआई इंक्वायरी, लेट सीबीआई इंक्वायरी एंड प्रूव मी रॉन्ग। जो कंसर्न्ड ऑफिसर के खिलाफ एलिगेशंस थी उस पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट उनके खिलाफ भेजी हुई है, तो मुझे ये लगता है कि शायद अपने बचाव में इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर नवनीत विर्क ने इन आरोपों को गलत बताया है। नवदीप विर्क का कहना है कि आरोपी की बहन भारती अरोड़ा की करीबी है, इसलिए भारती अरोड़ा उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा में एक महिला जज ने खुद परचून की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी में दुकान से नशे का सामान बरामद हुआ। यह है पानीपत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट परमिंदर कौर। इनकी कोर्ट के बाहर एक महिला अपनी गुहार लेकर पहुंची। महिला ने कहा कि जब भी उनका 9 साल का बेटा स्कूल से घर आता है तो कहीं से नशा करके आता है। इस बात पर सीजीएम ने बच्चे को 10 रुपए देकर भेज दिया और पीछे पीछे पुलिस की टीम के साथ खुद भी चल दी। बच्चे ने स्कूल के पास एक दुकान से एक ट्यूब खरीदी। इस ट्यूब को दूध की खाली थैली में डालकर बच्चे इसकी गंध सूंघकर नशा करते थे। पुलिस ने दुकानदार को रंगे हाथ पकड़ा और हिरासत में ले लिया। दुकानदार को पता था कि बच्चे इस ट्यूब से नशा करते हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस असमंजस में थी कि आखिर किस कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए। काफी सोच विचार के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बिग बॉस 9 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐश्वर्या पर बोले सलमान खान। जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या जज्बा के प्रमोशन के लिए ऐश्वर्या बिग बॉस के सेट पर आएंगी, तो सुनिए सलमान खान ने क्या जवाब दिया। इनको पता था कि ये लास्ट सवाल है। तालियां मैडम के लिए, तालियां मैडम के लिए। क्या जज्बाती सवाल लाई हो मैडम आप, वाह। ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा 9 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है और सलमान खान बिग बॉस सीजन 9 11 अक्टूबर से छोटे पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। रोमानिया के खिलाड़ी फ्लोरिन सुरगई ने हार के बावजूद रग्बी मैच को बनाया यादगार। प्रेमिका ने भरे स्टेडियम में शादी के लिए हामी भरी। घुटनों के बल झुककर अपनी प्रेमिका को प्रपोज करते ये रोमानिया के रग्बी खिलाड़ी फ्लोरिन सुरगोई। फ्लोरिन की टीम आयरलैंड के खिलाफ रग्बी वर्ल्ड कप में ये ग्रुप मैच बुरी तरह हार गई, लेकिन फ्लोरिन ने मैच खत्म होते ही अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रेमिका ने साथी खिलाड़ियों की तालियों के बीच हाँ करके इस मौके को यादगार बना दिया। रग्बी वर्ल्ड कप में रोमानिया अपने दोनों मैच हारकर पूल डी में सबसे नीचे है, लेकिन फ्लोरिन को ये मैच और ये टूर्नामेंट दोनों याद रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। सनातन संस्था पर सम्मोहन के आरोपों का सच क्या है? लालू और सुशील मोदी के खिलाफ क्या चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई? और एसबीआई के बाद और बैंक भी क्या घटाएंगे ब्याज दरें? रात 12 बजे एक बार फिर मिलेंगे दिन भर की 24 बड़ी खबरों के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में।